आदाब साथियों। गोरखपुर शहर के युवाओं ने कई क्षेत्रों में अपनी बुलंदियों का परचम लहराया है। आज हम एक ऐसे युवा शख्सियत से आपका तारुफ कराने जा रहे हैं जिन्होंने साउंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपनी मुकाम हासिल की है। आयुष रतन ने संगीत जगत के तमाम दिग्गजों के साथ काम किया है और मैं स्वागत करना चाहता हूं इस कार्यक्रम में आयुष की। नमस्कार आयुष। नमस्कार जी। स्वागत है आपका आज के इस विशेष शो में। आयुष, आप साउंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक लंबा उड़ान भर रहे हैं इस समय, और कैसे शुरू हुआ आपका ये सफ़र, इसके बारे में आप दर्शकों को बताएं। मुझे पहले से ही संगीत में रुचि थी जी। मैं जब क्लास 4th-5th में था तब से ही मैं संगीत से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पहले हारमोनियम बजाता था, फिर मैंने क्लासिकल वोकल में भी ट्रेनिंग ली। जी जी। उसके बाद फिर मैंने गिटार में भी अपनी ट्रेनिंग पूरी की। अच्छा। उसके बाद से यहाँ पर एक स्टूडियो था जिसका नाम है जी-वेव स्टूडियो। ओके। वहाँ पर अंकित श्रीवास्तव जी वहाँ पे इंजीनियर हैं, तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके साथ काम करने का। तो मैंने उनके साथ स्टूडियो वाला काम सारा सीखा। उसके बाद मैं इंटरनेट पे सर्च करते करते मुझे लाइव साउंड के बारे में पता चला। उसके बाद जब मैंने रिसर्च करनी शुरू की कि इसकी पढ़ाई कैसे होगी, कि कैसे इसमें आगे बढ़ा जा सकता है, तभी मुझे पता चला ऑडियो अकेडमी के बारे में, जो कि बेंगलोर में स्थित है। तो उसके बाद मैंने ऑडियो अकेडमी में जाकर वहाँ पे अपनी डिप्लोमा पूरा किया। उसके बाद वहीं से मुझे प्लेसमेंट मिली दिल्ली में। दिल्ली में कंपनी थी LED सोल्यूशन नाम से, जिसमें मेरी प्लेसमेंट हुई 2020 में। लेकिन 2020 और 21 तो लॉकडाउन ने ही हमारा पूरा खा लिया। तो ऐसे देखा जाए तो 2022 से मेरा मेन करियर शुरू हुआ। ओके। तो आयुष, साउंड इंजीनियरिंग किस तरह का ये क्षेत्र है? क्या ये चुनौतीपूर्ण क्षेत्र होता है, या किस तरह इस क्षेत्र में करियर बना सकता है कोई भी युवा? इसकी क्या बारीकियां हैं? चुनौतीपूर्ण क्षेत्र तो है ही, क्योंकि इसमें अगर कोई संगीत वाला आदमी घुसना चाहता है तो ये नहीं है कि आपको सिर्फ संगीत की अगर नॉलेज है तो आप आराम से घुस सकते हैं। अच्छा। इसमें आपको टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए। ओके। आपका फिजिक्स अच्छा होना चाहिए, आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें बोला जाए तो कम से कम 60 से 70% इसमें आपका इंजीनियरिंग है। उसके बाद बाकी 30% आपका म्यूजिक का वो है। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ जो म्यूजिक वाला इंसान है वही घुस सकता है। इसमें किसी भी क्षेत्र के लोग घुस सकते हैं, लेकिन उनका टेक्निकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र मशीनों से जुड़ा हुआ है। इसमें काफ़ी तरीके की चुनौतियां आती हैं, उसको कैसे हमें टैकल करना है, इसलिए हमें एक इंजीनियरिंग का भी अच्छा खासा वो चाहिए। ऐसा सुनने को मिला है आपके बारे में आयुष की, आप बड़े बड़े जो सिंगर हैं उनके साथ भी लाइव कंसर्ट कर चुके हैं। हाँ जी। तो किसी एक ऐसा अनुभव आप बताएं जो बहुत बड़े सिंगर के साथ आप कर रहे हों, और कैसा आपको लगता है? मैं मिका सिंह जी के साथ जी, उनके साथ मैं पिछले 1-1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। उनके साथ वो उनके इंडिया और बाकी अब्रॉड में जितने भी शोज होते हैं सारे मैं ही जाता हूँ जी। उनके साथ एज अ मॉनिटर इंजीनियर में जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। तो उनके अलावा मैंने अपनी शुरुआती की थी, जो सबसे पहला शो किया था मैंने श्रेया घोषाल जी का किया था। उस समय तो मेरा ट्रेनिंग पीरियड था, तो मेरा काम खाली स्टेज से रिलेटेड था। उस समय मैं एज अ इंजीनियर नहीं, एज अ टेक्नीशियन काम करता था। उसके बाद से जैसे जैसे मेरा कोर्स ख़त्म हुआ, फिर मैंने काम अपना शुरू किया। उसके बाद से मैं मिका जी के साथ, बी प्राक के साथ, सोनू निगम जी के साथ, और ऐसे ही कई लोगों जैसे सुनिधि चौहान, इन लोगों के साथ सारे बड़े बड़े शो मैं कर चुका हूँ। तो भारत के अलावा भी आप? हाँ, मैं मिका जी के साथ मैं थाईलैंड, कतर, फिर उसके बाद मोरक्को, साउथ अफ्रीका में मैंने शो किया, और फिर आगे भी कई शोज जुड़े हुए हैं। दुबई वगैरह में हम शो कर चुके हैं, आगे भी हमारे काफ़ी शोज अभी तो हैं। एक जो लाइव कंसर्ट होता है उसमें कई साउंड इंजीनियर एक साथ ऑन स्टेज होते हैं, आउट स्टेज होते हैं, तो क्या इनके क्या रोल होते हैं? एक लाइव कंसर्ट, एक लाइव कॉन्सर्ट में जो साउंड इंजीनियर होते हैं उनके कई अलग अलग रोल होते हैं जी। किसी एक का रोल होता है कि वो जो सिंगर सुन रहा है उसको क्या सुनना है, जो ये कंट्रोल करता है, जो स्टेज पे होता है। एक होता है जो ऑडियंस को सुनाता है, वो पूरा परफॉर्मेंस, वो होता है ऑडियंस के लिए, उसको FOH इंजीनियर बोलते हैं।
जो सिंगरों को या फिर जो म्यूजिशियंस हैं उनको सुनाता है उसको बोलते हैं मॉनिटर इंजीनियर। और एक सिस्टम इंजीनियर होता है जो पूरे वेन्यू को उसकी रीडिंग निकालने के बाद उसका पूरा नापने के बाद सारी चीज़ें करके डिसाइड करता है कि स्पीकर कहाँ लगेंगे, किस हिसाब से लगेंगे, कि अगर 2000 की ऑडियंस है, 5000 की ऑडियंस है, 10,000 की ऑडियंस है तो उसको कवरेज कैसे मिले। जो पहले रो में बैठ के वीआईपी सुन रहा है और जो आखिरी रो में खड़े होके जो एक युवा सुन रहा है जी। उनको एक सेम तरह का एक आउटपुट मिलना चाहिए। ये काम होता है सिस्टम इंजीनियर का। तो सिस्टम इंजीनियर देखता है। हाँ, वो पहले से ही उसको वेन्यू का लेआउट मिल जाता है कि ये हमारा वेन्यू है। जैसे अगर आप गोरखपुर के लोगों को गोरखपुर महोत्सव का पता होगा, सबसे बड़ा कॉन्सर्ट वही होता है। तो गोरखपुर महोत्सव का जो वेन्यू है, अब जो पूरा पंडाल लगता है, उसका लेआउट पहले से ही उस इंजीनियर को मिल जाता है। उस इंजीनियर को लेआउट मिल जाता है कि कितना लंबाई है उसकी, कितनी चौड़ाई है, कहाँ पर स्टेज है, कहाँ से वीआईपी की सीटिंग शुरू है, कहाँ से आम सीटिंग शुरू है। तो उसके हिसाब से वो सिस्टम को डिज़ाइन करता है कि कितने स्पीकर लगेंगे, कहाँ पर लगेंगे। फिर उसकी ट्यूनिंग होती है कि पहले रो में जो बैठ के सुन रहा है और जो आखिरी रो में भी सुन रहा है, जो कि कम से कम 100 फीट 300 फीट दूर होगा, उसको सेम आउटपुट मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीआईपी कोई वो है तो उसको अच्छा सुनाई देगा और पीछे वाले को अच्छा सुनाई नहीं देगा। ये सबको एक बराबर, मतलब सबको एक बराबर सुनाई देना चाहिए। एक बराबर सुनाई, ये काम होता है सिस्टम इंजीनियर का। ऐसे ही फिर काफ़ी स्टेज पे टेक्नीशियन होते हैं, इन लोग के भी अपने अपने अलग अलग काम होते हैं। मेन होते हैं 3 इंजीनियर। ये 3 इंजीनियर मतलब हाँ। एक कंसर्ट में मतलब हाँ। अनिवार्य रूप से वहाँ पे होने चाहिए, मौजूद रहते हैं। तो आयुष, मैं जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में अगर कोई करियर बना रहा है युवा, तो क्या मतलब उसके लिए एक किस तरह के मतलब उसके लिए क्या चुनौती भरा पूर्ण विषय है या क्या? उसको सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि हाँ, संगीत में थोड़ी बहुत नॉलेज तो चाहिए उसको, होनी चाहिए। तभी उसको पता चलेगा कि एक गाना कैसे सुनाई देना चाहिए एक ऑडियंस को। उसके अलावा मशीनों की नॉलेज होनी चाहिए उसको, क्योंकि हमारा सारा काम होता है सब मशीनों पे आधारित है। हमें उस मशीन को ही ऑपरेट करना है, तभी हमें वो आउटपुट मिलेगा। तो सबसे पहले तो म्यूज़िक की थोड़ी बहुत नॉलेज चलेगी, लेकिन एक टेक्निकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। टेक्निकल नॉलेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आप इंजीनियरिंग से हैं तब भी चलेगा। मैं तो कॉमर्स से था जी। मेरी टेक्निकल नॉलेज उस समय उतनी अच्छी नहीं थी, फिर लेकिन जब कोर्स के दौरान मैंने उसके बारे में पढ़ाई की तब मेरे को उसकी नॉलेज फिर बढ़ी। उसके बाद 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो उसका एक्सपीरियंस अभी ले ही रहा हूँ। वो एक्सपीरियंस आप लेते रहोगे, आप तब उसका नॉलेज बढ़ता रहेगा। क्योंकि कई तरह की, अब जैसे हर दिन ये इंडस्ट्री चेंज हो रही है। जैसे जिस तरीके से 10 साल पहले काम होता था, अब वो काम नहीं हो रहा है। जिस तरह से आज काम हो रहा है उस तरह से कल नहीं हो पाएगा। टेक्निकल अपना टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी, हमें उसके हिसाब से अडाप्ट करना पड़ेगा। तो आयुष, क्या भविष्य में क्या आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? क्या प्लानिंग है आपके इस फील्ड में? भविष्य में मेरी प्लानिंग तो यही है कि मैं अपना खुद का कंपनी डालूंगा जी। मेरा मेन तो दिल्ली में प्लान है अपना कंपनी डालने का, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि गोरखपुर जैसे शहर में भी, जो कि काफ़ी विकसित हो रहा है, काफ़ी ग्रो कर रहा है जी, इसको भी मैं यहाँ पर भी कॉन्सर्ट्स की थोड़ी मात्रा बढ़े। खाली गोरखपुर महोत्सव पे हम आधारित ना हो जाए कि कोई बड़ा सिंगर आ रहा है तो गोरखपुर महोत्सव में ही आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होना चाहिए। लोग और जैसे स्पॉन्सरशिप्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें कॉन्सर्ट में ही मिलनी चाहिए। जितने स्पॉन्सर हमें गोरखपुर महोत्सव में मिलते हैं, वैसे ही अलग किसी सिंगर को बुला के कॉन्सर्ट कराएंगे तो वो भी गोरखपुर की काफ़ी ग्रोथ वाली चीज़ें होंगी। जैसे सिंगर अपना टूर अनाउंस करते हैं, लोग अपना टूर अनाउंस करते हैं तो हम दिल्ली में शो करेंगे, बैंगलोर में शो करेंगे। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि लोग उस टूर में अपने गोरखपुर का भी नाम डालें कि हाँ, यहाँ पर भी शो करेंगे तो हमें एक ऑडियंस मिलेगी। तो ये मेरा प्लान है कि दिल्ली में कंपनी शुरू करके मैं गोरखपुर तक भी उसको लेकर आऊँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आयुष।